वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और ये है हमारी आरओ हिंदी की क्लास। और इसमें जो हमने टॉपिक शुरू किया है अब हिंदी में, वो है तत्सम और तद्भव। तो तत्सम तद्भव हम लोग पढ़ रहे हैं। मुझे याद है कि मैंने आपको छोटी ई तक यहाँ बता दिया था। आज हम छोटी ई से आगे बढ़ेंगे और बड़ी ई और आगे के शब्दों की चर्चा करेंगे। उससे पहले साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने यार दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए जो आरओ की तैयारी कर रहे हो उनके साथ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए भाई, पहला शब्द है यहाँ पे ईंधन। ईंधन का जो तत्सम होता है वो है ईंधन या ईंधन। इसको देखिए लिखने का तरीका कुछ ये है, इसकी सही वर्तनी ये होती है। ठीक है, ईंधन, ध्यान रखना ऊपर बिंदी लगती है इसके, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर है ईख। ईख माने गन्ना होता है वैसे तो, लेकिन इसका जो सही तत्सम है वो है इक्षु। फिर है ईर्ष्या। ईर्ष्या का जो सही तत्सम है वो है ईर्ष्या। लोग बोलते हैं ईर्ष्या, लेकिन सही इसकी जो तत्सम है वो है ईर्ष्या। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे देखो, आगे है ईंट। ईंट का जो तत्सम है वो है इष्टिका या ईसिका। महत्वपूर्ण है, हो सकता है आप लोग इसको पहली बार पढ़ रहे हो ईंट का तत्सम, तो याद रखना इष्टिका। आगे देखो उंगली। उंगली का तत्सम है अंगुली। फिर है उछाह। उछाह का तत्सम है उत्साह। फिर है उपरोक्त। उपरोक्त का तत्सम है उपर्युक्त। फिर है उबटन। उबटन का तत्सम है उदरतन। फिर है उतना। उतना का तत्सम है ओह को। फिर है उधर। उधर का तत्सम है ऊधुर। फिर है उल्लू। उल्लू का तत्सम है उलूक। फिर है उलाहना। उलाहना का तत्सम है उपालंभ। फिर है उठान। उठान का तत्सम है उत्थान। फिर है उसका तत्सम है अमुष्य। ध्यान रखना, उसका तत्सम क्या है? अमुष्य। उलाहना का तत्सम क्या है? उपालंभ। ये पेपर में पूछे जाने वाले हैं। फिर है उपजना। उपजना का तत्सम है उत्पद्यते। उत्पद्यते इसको हम बोलेंगे उत्पद्यते। ठीक है, महत्वपूर्ण है। फिर है उठ। उठ का तत्सम होगा उत्तिष्ठ। संस्कृत में कहावत है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोधत, यानी उठो जागो और विद्वान लोगों से संपर्क करो, उनसे ज्ञान लो। जड़ का तत्सम होगा उड। सॉरी, जड़ नहीं है, मैं इसको जड़ क्यों पढ़ रहा हूं, ये होगा उड़। उड़ का तत्सम होगा उड। फिर है उबालना। उबालना का तत्सम होगा उद्दालन। इसकी वर्तनी देख लेना, महत्वपूर्ण है। फिर है 19। 19 का विलोम होगा साथियों, सॉरी विलोम क्यों, तत्सम होगा ऊन विंशति। देखिए अगर ऊन शब्द आ जाए ना, ऊन, ये ऊन पहनने वाला नहीं है, स्वेटर वाला नहीं है। तत्सम में ऊन का मतलब होता है एक कम। ध्यान रखना, अगर ऊन शब्द आया तो इसका मतलब क्या होगा? एक कम। अब जैसे यहां पर आप देखो, ये क्या लिखा है? ऊन विंशति। विंशति हम लोग जानते हैं 20। अब उसके आगे ऊन लगा है, यानी 20 में एक कम करना है, तो 20 में एक कम करोगे तो क्या बन जाएगा? 19 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ही है देखो, ऊन त्रिंशति। त्रिंशति माने 30। अब ऊन आगे लगा है तो एक कम करना पड़ेगा, और एक कम करोगे तो क्या हो जाएगा? 29। इनको इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, महत्वपूर्ण है। देखो मैंने यहां पर भी लिखा है, ऊन का मतलब है एक कम। उखल का जो है तत्सम होगा उदखल, और ओखली का होगा उलूखल। आगे आएंगे ये, तब हम फिर से देखेंगे इनको। आगे देखो अब कुछ संख्याओं के ही हैं, जैसे ऊन चत्वारिंशत। देखिए चत्वारिंशत का मतलब होता है 40। मैंने रिंशत का मतलब आपको बताया था, आलीस होता है। रिंशत मतलब आलीस, 40, 41, 42, इस तरीके से। अब चत्वारिंशत है यानी 40 है, आगे क्या लगा है? ऊन, एक कम करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 39। वैसे ही है ऊन पंचाशत। अब पंचाशत यानी 50, ऊन माने एक कम, तो क्या हो जाएगा? 49। तो इस तरीके से आप इसको याद रखें, बेहतर रहेगा, आपको लंबे समय तक याद बना रहेगा।
आगे है उगना, उगना का तत्सम है उद्दत, उद्गत, उद्गत है साथियों, ठीक है। फिर है उगलना, इसका तत्सम है उद्गलन, उद्गलन इसका तत्सम है। फिर है उघड़ना, उघड़ना का तत्सम है साथियों उद्घाटन, उघाड़ना इसका तत्सम है उद्घाटन। फिर है उजड, उजड का तत्सम होगा उज्जड, ये है उजड और ये है उज्जड। फिर है उपास, उपास का तत्सम होगा उपवास। फिर है उसास, उसास का तत्सम होगा उच्छ्वास। फिर है उजाला, उजाला का तत्सम होगा साथियों उज्ज्वल। और अंतिम देखेंगे उल्लू, उल्लू का विलोम होगा साथियों, सॉरी विलोम नहीं, इसका तत्सम उलूक। विलोम में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमारी विलोम की क्लास चल रही थी तो उसी की आदत है थोड़ा सा, तो अगर मैं कहीं विलोम बोल दूँ तो भैया ध्यान रखना, वो मैं तत्सम की बात कर रहा हूँ। चलिए ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम आगे की तत्सम तत्व पढ़ेंगे। जल्दी ही ये टॉपिक हम खत्म करके जो अगले विषय है हिंदी में उसको शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।